कहानी का आरंभ। कहानी का नायक एक साधारण व्यक्ति है जो एक शांत व्यवस्थित जीवन जी रहा है। वह अपनी दिनचर्या में मग्न रहता है और समाज के नियमों का पालन करने वाला इंसान है। हर रात की तरह एक रात भी वह सोने की तैयारी करता है, लेकिन आधी रात को एक अजीब सी आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। यह आवाज मामूली नहीं थी, इसमें कुछ ऐसा था जिसने उसे बेचैन कर दिया। वह उठता है और चारों तरफ देखता है, पर कुछ नहीं पाता। उसे लगता है कि यह कोई सपना था या फिर उसका भ्रम। वह खुद को समझाता है और फिर से सोने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह सोने की कोशिश करता है, वही आवाज फिर से सुनाई देती है। यह आवाज न तो तेज है और न ही धीमी, पर उसमें कुछ ऐसा है जो नायक को परेशान कर देती है। आवाज का असर। इस आवाज का नायक पर गहरा असर होने लगता है। धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है और वह अपनी नींद में बार बार खलल महसूस करता है। वह बार बार उठता है और पूरे कमरे का मुआयना करता है। खिड़कियां, दरवाजे, हर कोना, वह हर चीज की जांच करता है, लेकिन कहीं कोई नहीं होता। वह खुद से सवाल करने लगता है, क्या यह वास्तव में कोई बाहरी आवाज है या फिर यह मेरे मन का कोई भ्रम है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह आवाज कहाँ से आ रही है और क्यों उसे परेशान कर रही है। वह सोचता है कि शायद यह उसका ही दिमाग है जो इस तरह की आवाजें पैदा कर रहा है। परंतु हर बार जब वह वापस सोने की कोशिश करता है, वही आवाज फिर से उसे जगा देती है। नायक का आत्मसंघर्ष। इस आवाज का असर उसके मन पर गहरा होने लगता है। उसे अचानक अपने जीवन की कई पुरानी बातें याद आने लगती हैं, ऐसी बातें जिन्हें वह भूलना चाहता था। उसे अपनी कुछ गलतियां और असफलताएं याद आती हैं और वह सोचने लगता है कि शायद यह आवाज उसकी उन्हीं गलतियों का परिणाम है। वह आत्मग्लानि से भर जाता है और सोचने लगता है कि कहीं यह आवाज उसके पापों का प्रतिफल तो नहीं है। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे यह आवाज उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाने आई हो। वह बेचैन हो जाता है और अपने आप से ही जूझने लगता है। समाज और दोषबोध की झलक। प्रेमचंद की इस कहानी में नायक की आत्मग्लानि और समाज के प्रति उसकी चिंता का गहरा चित्रण किया गया है। नायक को लगता है कि यह आवाज उसके ही भीतर के अपराधबोध की उपज है। वह सोचने लगता है कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा, उसकी मर्यादा पर यह आवाज एक आक्षेप है। उसे लगता है कि यह आवाज एक प्रकार का संकेत है जो उसे उसकी जिम्मेदारियों का बोध करवा रही है। उसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और समाज के लोगों का ख्याल आता है। वह सोचता है कि यदि लोग जान गए कि वह ऐसी आवाजें सुनता है तो वे उसे पागल समझेंगे। उसकी यह चिंता उसे और अधिक परेशान कर देती है। आवाज का स्रोत ढूंढने की कोशिश। नायक इस आवाज का स्रोत जानने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। वह रात रात जागकर अपने घर के हर कोने की तलाशी लेता है। वह अपने आप से कहता है, मुझे इस आवाज का सच जानना है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। आत्मबोध और मानसिक शांति की खोज। एक दिन वह इस आवाज से छुटकारा पाने के लिए मंदिर में जाता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि इस आवाज से उसे मुक्ति मिले। उसे लगता है कि यह कोई अलौकिक संकेत है जो उसे उसके जीवन की दिशा में बदलाव करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अंततः वह यह महसूस करता है कि यह आवाज उसके अपने मन का ही एक हिस्सा है। यह उसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज है जो उसे उसके दोषों का एहसास करवा रही है और आत्म सुधार की प्रेरणा दे रही है। उसे यह समझ में आता है कि केवल बाहरी शांति पाने से ही समाधान नहीं होगा, उसे अपने मन को भी शांति देनी होगी। कहानी का संदेश। कहानी सिर्फ एक आवाज समाज में हर उस व्यक्ति के संघर्ष को उजागर करती है जो अपने भीतर की आवाज से भागने की कोशिश करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मसंघर्ष और आत्मबोध के माध्यम से ही मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में न केवल व्यक्ति के मनोविज्ञान को दर्शाया है, बल्कि यह भी बताया है कि कैसे समाज का डर, अपनी छवि की चिंता और आत्मग्लानि हमारे मन में एक अव्यक्त आवाज का रूप ले लेती है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने यह संदेश दिया है कि बाहरी शांति के साथ साथ हमें आंतरिक शांति पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।